हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि 3,2 0,5 -3,2 तथा 0,-1 एक वर्ग के शीर्ष है। तो यहाँ पर देखो हमें चार बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें दिखाना है कि जो चारों बिंदु हैं एक वर्ग के शीर्ष है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 है तथा Q कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं, तो यदि हम PQ रेखाखंड की लंबाई निकालें तो वो क्या आ जाएगी, वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है। तो अब देखो हमें सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है। जिसके जो बिंदु हैं वो ABCD बोल देते हैं उनको। ए के निर्देशांक हम बोल देते हैं 3,2 हैं, बी के निर्देशांक 0,5 है, सी के निर्देशांक -3,2 हैं और डी के निर्देशांक 0,-1 है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है ये एक वर्ग है जिसके विकर्ण क्या है, AC और BD। ठीक है। तो देखो सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। अब वर्ग में हम जानते हैं क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। और जो विकर्ण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यदि हम चारों भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध कर दें और विकर्ण आपस में बराबर सिद्ध कर दें तो ये एक वर्ग हो जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले चारों भुजाएं निकाल लेते हैं। तो अगर हम AB निकालें, दूरी का सूत्र प्रयोग में लेंगे तो x1 माइनस x2 का वर्ग यानी 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 वर्ग यानी 2 माइनस 5 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस 0 3 हो गया। अब उसका वर्ग क्या, तो 9। 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 3 और उसका हम करेंगे वर्ग। ठीक है। तो वो 9 आ जाएगा। ठीक है। अब 9 प्लस 9 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है। वर्गमूल के अंदर 18 आ गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वर्गमूल के अंदर 18 यानी 9 गुणा 2 लिख सकते हैं 18 को, और 9 वर्गमूल के 12 आ जाएगा। तो ये 3 वर्गमूल 2 हो गया, इकाई। ठीक है। अब उसी प्रकार हम क्या करते हैं, BC निकालते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर 0 माइनस में माइनस का 3 तो 0 प्लस में 3 इसका वर्ग प्लस में 5 माइनस में 2 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 प्लस में यहाँ भी 3 आएगा, 5 माइनस 2 उसका वर्ग क्या, तो 9 यानी वर्गमूल 18 आ जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 इकाई। अब देखो हम क्या करते हैं, CD निकालते हैं। यहाँ से देखो CD बराबर में वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग यानी कि -3 माइनस में 0 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग यानी कि 2 माइनस में माइनस का 1 तो 2 प्लस में 1 का वर्ग। देखो -3 का वर्ग किया तो 9 आ गया, 2 प्लस में 1 यानी 3 का वर्ग किया तो 9 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 18 इकाई, या जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 वर्गमूल 2 इकाई। ठीक है। तो अब देखो CD भी निकाल चुके हम। अब हम AD निकाल लेते हैं। तो AD बराबर में वर्गमूल वर्गमूल 3 माइनस में 0 का वर्ग प्लस में 2 माइनस में माइनस 1 का वर्ग। तो 2 प्लस में 1 का वर्ग बन जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस में 9 आ जाएगा यानी वर्गमूल 18। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2 इकाई। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर आ रही है। अब हम विकर्ण की लंबाई अभी निकाल लेते हैं। तो AC विकर्ण निकालते हैं पहले। तो AC बराबर में वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग यानी 3 माइनस में माइनस का 3 तो 3 प्लस में 3 का वर्ग बन जाएगा प्लस में 2 माइनस में 2 का वर्ग। तो देखो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6, उसका वर्ग किया तो 36 बनेगा। तो वर्गमूल के अंदर 36 प्लस में यहाँ से 0। ठीक है। यानी कि ये 6 इकाई आ गया।
अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा विकर्ण है बी डी वो निकाल देते हैं। तो बी डी बराबर में वर्गमूल देखो यहाँ से 0 माइनस में 0 का वर्ग, 0 माइनस में 0 का वर्ग प्लस में 5 माइनस में -1 का वर्ग। देखो 0 माइनस में 0 का वर्ग प्लस में 5 माइनस में -1 है तो 5 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये 0 प्लस में 36 बनेगा। तो ये भी कितना आ गया, 6 इकाई आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देखो ए बी सी डी में, यहाँ ए बी सी डी में हमने क्या देखा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में किसके आ रहा है, सी डी बराबर में ए डी के आ रहा है। और ये किसके बराबर है, 3 वर्गमूल 2 इकाई, यानी चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर आ रही है। तथा जो विकर्ण है, कौन सा विकर्ण, ए सी, वो किसके बराबर आ रहा है, बी डी के बराबर। और ये किसके बराबर आ रहा है, 6 इकाई के बराबर। अतः जो है चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो यहां से देखो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।